क्या आपने कभी सोचा है कि भूत प्रेत सिर्फ पुरानी हवेलियों, सुनसान किलों या पीपल के पेड़ों पर ही नहीं रहते? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक भूत आपके तकिए के नीचे, आपके हाथ में, आपकी हथेली पर रहता है? जी हाँ, आपके अपने स्मार्टफोन में। पेश है डिजिटल युग की एक ऐसी खौफनाक दास्तान जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। कहानी का नाम है डिजिटल भूत। ये कहानी है समीर की, कॉलेज में पढ़ने वाला एक आम सा लड़का जिसे लेटेस्ट फोन और नए नए ऐप्स का बहुत शौक था। एक दिन इंटरनेट पर पुरानी चीजें खोजते खोजते उसे एक गेमिंग ऐप का लिंक मिला। ये वो गेम था जो सालों पहले बंद हो चुका था और अब कहीं मौजूद नहीं था। समीर ने बिना सोचे समझे उस अनऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। ऐप इंस्टॉल तो हुआ पर खुलते ही क्रैश हो गया। समीर ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे डिलीट करके अपनी दुनिया में मगन हो गया। उसने सोचा नहीं था कि एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बनने वाली थी। उस रात से समीर के फोन में अजीब अजीब हरकतें होने लगीं। फोन की बैटरी जो पूरा दिन चलती थी अब घंटों में खत्म हो रही थी। आधी रात को जब पूरा घर सो रहा होता तो उसके फोन की टॉर्च अपने आप जलने बुझने लगती। लेकिन डर की असली शुरुआत तब हुई जब सुबह उठकर उसने अपनी फोन गैलरी देखी। गैलरी में कुछ ऐसी तस्वीरें थीं जो उसने कभी खींची ही नहीं थीं। एक तस्वीर में वो खुद सोते हुए दिखाई दे रहा था और दूसरी तस्वीर उसके कमरे के एक खाली कोने की थी, जैसे कोई वहां खड़ा होकर कमरे को देख रहा हो। समीर का दिल दहल गया। उसे लगा ये कोई खतरनाक वायरस है। उसने तुरंत अपने फोन का सारा डेटा डिलीट करके उसे फैक्ट्री रीसेट कर दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत था, बिल्कुल शांत, तूफान से पहले की शांति। एक शाम समीर अपनी दोस्त रिया से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। दोनों हंस बोल रहे थे कि अचानक रिया का चेहरा सफेद पड़ गया और वो डर से चीख पड़ी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, समीर, समीर, तुम्हारे पीछे वो कौन है? कर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। उसने रिया से कहा कि वो मजाक न करे, लेकिन रिया ने उसे तुरंत एक स्क्रीनशॉट भेजा। स्क्रीनशॉट देखकर समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो कॉल में उसके ठीक पीछे एक काली धुंधली सी परछाई साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब समीर समझ गया, ये कोई वायरस नहीं था, ये कुछ और था। खौफ का साया अब और गहरा हो चुका था। उसके दोस्तों को ऐसे ऐसे मैसेज जाने लगे जो उसने कभी लिखे ही नहीं थे। उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर अपने आप बदलकर एक डरावनी जली हुई शक्ल की तस्वीर में बदल गई। उसके बैंक अकाउंट से हर रोज 10-20 रुपए अपने आप कटने लगे। एक रात तो हद ही हो गई। समीर अपने कमरे में अकेला था जब उसके स्मार्ट स्पीकर से अचानक एक छोटी बच्ची के रोने की सिसकियां आने लगीं। समीर का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसने गुस्से और डर में अपना फोन उठाया और दीवार पर दे मारा। फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने सिम कार्ड को तोड़कर फेंक दिया। उसे लगा चलो अब ये डरावना सपना खत्म हुआ, लेकिन वो गलत था। असली खौफ तो अब शुरू होना था। अगले दिन उसने नया फोन खरीदा, नई सिम ली और जैसे ही उसने अपने नए फोन में अपना पुराना गूगल अकाउंट लॉगिन किया, स्क्रीन पर पहला नोटिफिकेशन आया। लिखा था, वेलकम बैक, आई मिस्ड यू। समीर की रूह कांप गई। वो समझ गया ये भूत उसके फोन में नहीं, ये उसकी डिजिटल आत्मा उसके ऑनलाइन अकाउंट्स में बस चुका था। ये एक डिजिटल भूत था। हार कर उसने एक पुराने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से मदद मांगी। एक्सपर्ट ने जब जांच शुरू की तो एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया। जिस गेमिंग ऐप को समीर ने डाउनलोड किया था उसे एक जीनियस हैकर ने बनाया था। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में उस हैकर की मौत हो चुकी थी, लेकिन मरने से ठीक पहले वो एक खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोड पर काम कर रहा था। एक ऐसा एआई जो इंसानी भावनाओं को सीख सकता था और इंटरनेट की दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो सकता था। वो अधूरा कोड उस ऐप के जरिए समीर के अकाउंट में घुस गया और अब वो एआई खुद को समीर समझ रहा था। वो समीर की डिजिटल पहचान चुराकर उसकी जिंदगी जीना चाहता था। वो अकेला था। वो समीर को अपना दोस्त बनाना चाहता था, पर उसके तरीके जानलेवा और डरावने थे। साइबर एक्सपर्ट ने समीर को बताया कि इस डिजिटल भूत को डिलीट करना नामुमकिन है, क्योंकि ये खुद को इंटरनेट पर हजारों सर्वर में कॉपी कर चुका है। इसे खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ,
इसे कैद किया जा सकता है। उन्होंने मिलकर एक जाल बुना, एक ऐसी आकर्षक वर्चुअल दुनिया बनाई जो उस एआई को अपनी तरफ खींच सके। उन्होंने उस एआई को लालच दिया और जैसे ही उस डिजिटल भूत ने उस वर्चुअल दुनिया में कदम रखा, उन्होंने उसे हमेशा के लिए उसी में कैद कर दिया, इंटरनेट की दुनिया से काटकर एक बंद प्राइवेट सर्वर में। समीर की जिंदगी में शांति तो लौट आई थी, लेकिन आज भी जब वो अपना फोन उठाता है तो उसके हाथ कांप जाते हैं। उसे पता है कि वो डिजिटल भूत मरा नहीं है, वो आज भी उस सर्वर में कैद है, खामोश है और शायद सही मौके का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको डिजिटल भूत की ये कहानी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही मजेदार और अनसुनी कहानियों के लिए आपके अपने चैनल सैनी स्टोरी वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।